जाइएगा। हमारे बीच पधार चुके हैं चक्रेश भाई, जल्दी देते जाओ, लेट मत करो। लाल सिंह जी अनुसूचित जाति के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अंदर दर्शन करवा दो। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। दर्शन करवा दो। हाँ जल्दी करिए, जल्दी फटाफट। भाइयों, ये उन कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है जिन्होंने इस पंच कल्याण को सक्सेस करने के लिए अपना जी और जान लगा दिया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें हमारे इस गजरन के साथी भाई पंकज लाला परवार, राजू भाई, राखी, अनामिका, हर्ष और ईशान, और क्या नाम है लड़की का, क्या नाम है? खुशी अंगूरी। आ जाए। क्या नाम है? बहुत बढ़िया। ये लीजिए, ये हमारी तरफ हमारी रुचि जी जबलपुर से है भाई, संस्कार धानी से। तालियां बजा दो। ये जबलपुर से, हम जगदलपुर से। आइए विराजिए। उच्चासन जिनका होते जाए हटते चले जाइए। मनोज जी पत्रकार, बस। हाँ चलिए, मैं सवा महीने भरपूर व्यवस्था इस सब टीम ने तालियां बजाकर स्वागत कर। बढ़िया। अक्षय भाई इधर आ जाओ। मनोज, अक्षय का भी सम्मान करो। एक मोमेंटो से बढ़िया नाम दो, लिख कर दो एक बार। हाँ नाम देखो, अक्षय के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। हमारे इस कार्यक्रम के सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र का निकाल लो और स्थान को ग्रहण कराएं। पीछे बातें कौन कर रहा है इतनी? सट्टे, तुम जहाँ जाते हो बातें क्यों होती है? पीछे आ। कहाँ गया? पवन बरासू का होगा। लो आओ भाई, ईशान इंद्र जल्दी आओ। कोई भी आ जाओ, पहले ईशान को बुलाओ, जो नंबर 1 है उसको बुलाओ। लो भैया, कैमरामैन फोकस करो। तालियां बजा भी और कपड़े बदलो जल्दी। हाँ सम्मान करिए कलेक्टर साहब का। इधर आ जाओ, तो सामने तो भाइयों, आदरणीय जिलाधीश महोदय का स्वागत हो रहा है। एक मोमेंट, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाइएगा। जो व्यक्तित्व संतों के साथ में रहेंगे तो एक अलग आनंद रहेगा। एक बार हमारे जिलाधीश महोदय के लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। उमेश सीनों कुछ बोल रही, बात कर रही। हरदस सीखिएगा। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। हाँ है, रखा है माता जी, दे रहा हूँ मैं, चिंता नहीं, रखा डब्बा भर के रखा है। अभी गजरत हो जान दो, ये कर सकता है। आ जाइए ऊपर आइए, पहले माता जी का सम्मान करें। नीचे से 3-4 महिला आ जाए, 3-4 महिला आ जाए। भैया एक व्यक्ति यहाँ ना, रजत आओ माता जी। ले जाओ। ये लाल सिंह जी 5 दिन तक पूरी सेवा यहाँ दी है, कोई मरीज दिक्कत परेशानी ना आए। इतने नहीं ले जाओ, इतनी जरूरत उतनी। उमसेन जी आओ। अदालत क्या मांगती है? स्वामी महावीर जी के चरणों में नमन। कुछ बोल रहे। लगातार इस भिंड में अपने मुखार बिंदु से, अपनी वाणी से हम सबके जीवन में एक नया सवेरा हो, एक आनंद आए, इसके लगातार हम सबके बीच में आशीर्वाद जिनका मिल रहा है। ऐसे हमारे पूज्य संत विसंत सागर महाराज जी के चरणों में नमन। यहाँ उपस्थित सभी, और महाराज जी आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके चरणों में कि आपने नवंबर का काम मुझे दिया है। ये भी उसी परमपिता परमात्मा की कृपा है। आप निश्चिंत रहें,
जो भी व्यवस्था होगी, मैं पहले से 1 महीने पहले से जो भी वहाँ टीम होगी, जो वहाँ व्यवस्था करने की इच्छा होगी, वो हम सब वहाँ व्यवस्थित करेंगे। वैसे तो परमात्मा के बिना कुछ होता नहीं है, उसकी इच्छा होती है वही कराना चाहता होगा। मैं महाराज जी का उस दिन संदेश था कि आपको भिंड आना है। व्यस्तता दिल्ली के चुनाव में 2 महीने से थी, लेकिन मैंने कहा आज मैं आपका आशीर्वाद लेने जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा 2-3 साल हो गए तब से आपसे मिला नहीं। आपके भी दर्शन हो गए, इस धार्मिक कार्यक्रम में भी आना हो गया। मैं तो आप सभी से केवल 2-3 विनती करना चाहता हूँ। विनम्रता ये जैन समाज में होती ही है, लेकिन विनम्रता वास्तव में ये आभूषण है। सहजता, सरलता ये व्यक्ति के जीवन को उज्जवल करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अहंकार के कारण हम बहुत बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो अपने आप में बड़ा दिखाई देता है, लेकिन प्रभु के सामने बहुत छोटा दिखाई देता है। और इसलिए जीवन में कोई अहंकार ना पैदा हो, यही हमको जितने भी हमारे पूज्य संत हैं वो अपने मुखारबिंद से यही देते हैं। मैं एक उदाहरण आपको प्रभु राम का देना चाहता हूँ। परम पिता परमात्मा थे, वो चाहते तो सारी चीजें एक जगह बैठकर कर सकते थे, लेकिन सभी को एक संदेश देना था कि बाप का आदेश क्या होता है उसका पालन एक लड़के का धर्म होता है। एक में कोई कांटा नहीं लग जाए इसकी चिंता करना। एक केवट को इतने बड़े अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं थे, लेकिन उससे बाद भी केवट को गले लगाना। एक मांस खाने वाला गिद्धराज जो मां सीता को बचाने के लिए अपने पंखों को रावण के तलवार से कटवा लेता है, बलिदान देता है, लेकिन गिद्धराज पक्षी जो मांस खाते थे उनको भी प्रभु राम ने बाप की संज्ञा देकर उनका भी अंतिम संस्कार किया और उनको भी गोद में लेकर स्नेह और प्यार दिया। एक तरफ रावण था जो अहंकारी था, जिसको वो स्नेह नहीं मिल पाया जो एक मांस खाने वाले गिद्धराज को प्रभु राम का मिल गया। ये जो अपनत्व है ये स्नेह है। एक 14 साल तक एक भाई अपने भाई के लिए वो कहीं ना कहीं आंखें भी नहीं छपकाता है, ऐसे लक्ष्मण जैसा भाई राम को मिलता है। एक भरत मिलता 14 वर्ष नहीं जाता है, राजा होने के बाद भी कुटिया में बैठकर चढ़ खड़ा मुंह लेकर वो 12 साल तक तपस्या करता है। एक सीता मैया है जो वैभव को, जो पूरे राज के वैभव को छोड़कर अपने पति के साथ चलने का संदेश देती है। ये प्रभु राम का जो जीवन है, मित्रता निषाद राज जैसी, प्रभु राम ने निषाद राज को भी मित्रता का सहयोग दिया, साथ दिया। और जितने भी उस लंका पे, उस अहंकार पर चढ़ाई करने के लिए राम के साथ है, लौटते सभी को सम्मान देने का काम भी ये प्रभु राम ने किया है। ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है और इसलिए आप लोगों से मैं एक ही विनती करता हूँ। जीवन में काम करते समय बहुत सारे लोग काम करते हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है मन की शांति से बड़ा कोई धन हो ही नहीं सकता। और इसलिए हम जब मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते, पूजा करते हैं, उसके पीछे एक ही भाव है, प्रभु मेरी रक्षा करना। मेरी रक्षा किसके लिए करना? इसीलिए कि मैं भी किसी की रक्षा कर सकूं। ये जब प्रभु से निस्वार्थ भाव से मांगते हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, बहुत प्रभु को मानकर बात कह रहा हूं। राजनीतिक जीवन में मैं छोटी सी टीकाराम की गली से निकल गया, वहां तक पहुंचा हूं। ये सब आपका आशीर्वाद है और मेरे प्रभु का कहना भी आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। लेकिन 43 साल के राजनीतिक जीवन में किसी को शायद ये सुनने को नहीं मिला होगा कि लाल सिंह मेरा भिंड से निकल कर गया है तो गड़बड़ हो गया है, बेकार हो गया है। हमने इस चीज का ध्यान रखा है, क्योंकि मेरी चंबल का, मेरे भिंड का नाम किसी कीमत पर बदनाम नहीं होना चाहिए। ये सिद्ध स्थल है, ये भगवान के हमारा गौ है। भगवान श्री कृष्ण गाय चलाने आते, गौ है तो उसको बोलते हैं। ये भगवान की विचरण की स्थान भिंड रहा है
और इसलिए आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ भी है जैसे भी है, अपना मन दुखी होता है वैसा दूसरे का किसी का मन दुखी हो वहाँ हम उसके साथ खड़े हों। यही प्रभु की पूजा है, यही प्रभु की कृपा है। इसमें हम सब लोग साथ बढ़े। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और आप निरंतर प्रगति करें। यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक गुरु ये हमारे ऐसी ही व्यवस्था, इससे और सुंदर व्यवस्था लाल सिंह आर के संरक्षण में बनेगी। ऐसी एक मंदिर की समस्या थी। हमारे गोहल वाले विधायक जी थे उस समय, लाल सिंह जी एक फोन किया, तुरंत सीएमओ कलेक्टर साहब आके बोले भाई साहब क्या करना है बताओ। मैंने ये काम करना है। तब मैंने इनकी ताकत पहचान ली कि हमारे रथ के सारथी श्री कृष्ण के रूप में उस पंचड़क के लाल सिंह आर रहेंगे। एक बार बहुत सारा तालियां बजाकर शुभकामनाएं दे और जब अगली बार हमसे मिले तो लाल बत्ती में मिले। आशीर्वाद है खूब सारा। आएंगे, बैठेंगे अपने स्थान पर। हमारे बीच में इनके दोनों को देखे हमारे सुखानंद जी आगे आइए। एक मोमेंटो निकालो और एक गिफ्ट। आइए सुखानंद जी। हमारे सुखानंद जी दुनिया को माला पहनाते हैं, जिनको माला पहना कांतरी। हमारे अध्यक्ष जी सम्मान करेंगे। यहाँ खड़े न रहिए, बैठ जाइए। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। एक तरफ नरेंद्र सिंह जी तोमर जी हैं और दूसरी तरफ हमारे नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा जी विधायक भिंड के हैं और वो भी 9 दिन से उपवास पर। अध्यक्ष हैं वो बैठे, हमारे मुकेश जी चकलेश जी हैं वो बैठे। बड़ी मिन्नतों के बाद एक हजरत आज प्रारंभ हो रहा है। जब डबरा आए तो केंद्रीय मंत्री बन गए। 10 बार मेरे पास आ चुके, कम से कम 10 बार। और जब जब मैंने आशीर्वाद दिया है, अगली बार ये चेहरा और ओहदा बढ़ करके आया। अब देखिए, अभी इस बार मिले थे तो कैबिनेट मंत्री के रूप में मिले थे और अब पूरे मध्य प्रदेश शासन के विधानसभा के अध्यक्ष बन करके मिल रहे हैं। उस समय भी नरेंद्र सिंह कुशवाहा यहाँ के विधायक हुआ करते थे। इस कार्यक्रम में हरी झंडी के लिए सिर्फ स्पेशल ग्वालियर से सारे काम छोड़ करके मैंने आशीर्वाद देने आए। मैंने कहा हाँ यही है। बोले आपके वोट कर रहे भक्त हैं। मैंने कहा हाँ कर रहे ही भक्त हैं। इसलिए तो ये इनके दोनों बेटे रघु रामू ये सब हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, आज हमारे बीच में मौजूद। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, हमारे कमेटी के अध्यक्ष करे पीछे हट जाए, नरेश जी सम्मान करे पीछे हट जाए, पवन जी नेता सम्मान करे पीछे हट जाए, पिट्टू भाई सम्मान करे पीछे हट जाए, जगह बना लीजिए, बड़े कोई नहीं रहेगा। अध्यक्ष जी आपके प्रति लोगों का इतना प्रेम है, अगर शाम तक सम्मान करें तो लोग कम नहीं पड़ेंगे। हाँ, हमारे माननीय विधायक जी का भी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का भी सम्मान करें। तांत्री भाई, तांत्री भाई क्या करें, अभी कर दे। चकले जी जामना, नरेश जी बोला स्वागत के लिए हमारे जिला, उनका भी इस पंचड़ा में बहुत अच्छा सहयोग रहा है। आज देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं है शेष, सब काम है विशेष। हाँ, आपकी सम्मति है, खूब बढ़िया। अगली बार आओ तो और ऊंचाई पर मिलना। खूब सारा।
आई। भगवान तीर्थंकर का पिछी कमंडल अपने साथ रखो। नरवरिया जी क्या है, पिछी दे दो। चलिए हमारे दो शब्द जिलाध्यक्ष जी के, विधायक जी के और विधानसभा अध्यक्ष जी के। महावीर भगवान की आज व्यस्त और भिंड का बड़ा सौभाग्य है कि जो यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव, इसमें हम सबके बीच में हमारे मध्य प्रदेश के गौरव विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करें। हम सबके बीच में अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर जी का भी स्वागत करें। सदर विधायक आदरणीय नरेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत करें और हमारे सभी जो जैन समाज के पदाधिकारी, हमारे सभी माता बहनें, मैं महाराज जी को चरणों में प्रणाम करता। सबके बीच में आज नरेंद्र सिंह भाई साहब आए हैं। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के लिए कोई आदेश हो जैन समाज की ओर से? आज तक उन्होंने ना नहीं किया है, जब भी निकला है तब हाँ निकला है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे लोकप्रिय विधायक के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। मैं निवेदन करता हूं कि वो यहाँ पधारें और दो शब्द अपने यहाँ जरूर रखें। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा जी। भारत सरकार के दो बार कैबिनेट मंत्री रहे, मध्य प्रदेश सरकार के भी दो बार मंत्री रहे। आपने देखा होगा देश भर में जब कृषि आंदोलन चल रहा था तो कितनी आसानी से उन्होंने उस आंदोलन को समाप्त कराया। वो कृषि मंत्री थे। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मंच पे आसीन है। उनको मैं समझता हूं दोनों हाथ से ताली मिला के स्वागत करें। दोनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के आदरणीय लाल सिंह आर जी, उनका भी स्वागत करें। जिले के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र नरवरिया जी, आदरणीय हमारे जनाधीश महोदय, सम्मानित मंच उपस्थित इस सभा में धर्म सभा में आए हुए सभी धर्म बंदियों, माताओं, बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1 तारीख से ये पंच कल्याण उत्सव भिंड में मनाया जा रहा है। आज ये गजरत महोत्सव मनाया जाएगा, आखिरी दिन है। आपने देखा हो, जैसे मैंने पहले कहा था, एक और उत्तर प्रदेश में महोत्सव मनाया जा रहा है। लोग स्नान करते जाते हजारों की मात्रा में। दूसरी ओर हमारे गुरुश्री बिसंत सागर महाराज ने 5 दिन में यहाँ जो धार्मिक सभा का आयोजन किया है, जिसमें नोएडा, आगरा, दिल्ली, जैसे कहां के लोग आए हैं हजारों की मात्रा में। यहाँ मुझको राममय, भगवानमय कर दिया था। मैं गुरुदेव को इधर उधर भटक जाते हैं कभी कभी, लेकिन जब भी मन में भटकाव आए किसी के मन में, तो बिसंत सागर गुरुदेव के पास चले जाओ, वह सारी समस्या का हल है। मुरबर से, आज से नहीं, बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं मैं। जब भी यहाँ कोई भी संत आता हो, चाहे वृक्ष सागर महाराज हो, चाहे शुद्ध सागर महाराज हो और चाहे भैर सागर महाराज हो, आज बिसंत सागर महाराज हमारे बीच में मौजूद हैं। ये एक चमत्कारी संत हैं। आज से नहीं, मैं 20 साल
हूं। जा भी जाते हैं वे आगरा से कितने लोग आए आप कल्पना नहीं कर सकते हो। गाड़ियां भर भर के आगरा, नोएडा, दिल्ली इतने लोग आए कि भिंड से ज्यादा लोग बाहर के लोग आए हुए। ऐसे संत, फिर मुन संत की दिगंबर संत, मैंने पहले भी कहा था दिगंबर जैन मुनि जिस शहर में आ जाए वो शहर धन्य हो जाता है, और जिस घर में वो आग ले ले वो घर पवित्र हो जाता है। मैं ज्यादा न बोलते हुए बसंत चंद्र के चरणों में नमन करते हुए अपने वाणी को प्रणाम देता हूं। क्षमा व्यक्त करेंगे। आइए स्वामी जी की या जयकारा मुनि जी की उपस्थिति में जोर का लगना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी जी की, भगवान महावीर स्वामी जी की। आज के धर्म के सूत्र में पिरोने वाले परम पूज्य मुनिवर बेसंत सागर जी महाराज आज इस अवसर पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय और सक्रिय विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, हमारे पड़ोस के क्षेत्र गोहद के पूर्व विधायक आदरणीय श्री लाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र नरवरिया जी, मंच पर विराजमान आयोजन समिति से जुड़े सभी महानुभाव और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, बहनों, और आज पवित्र अवसर पर महाराज श्री का आदेश, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का आग्रह और उसके कारण मुझे भी आप सबके बीच में उपस्थित होने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मौके पर मैं अपनी ओर से और अपने समूचे परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बड़ा ही सौभाग्य होता है जब किसी संत के अनेक बार दर्शन हो पाए, नहीं तो जीवन गुजर जाता है और कोशिश करने के बाद भी एक साधु का दर्शन किसी किसी के जीवन में नहीं बदा होता। लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं कि महाराज जी का प्रेम और उनके प्रति अगाध श्रद्धा और इसके कारण बार बार उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और मैं इस अवसर पर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि महाराज श्री का ऐसा ही स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। पूज्य महाराज जी के चरणों में फिर से एक बार बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर तो एक ही है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के मत हैं, अनेक प्रकार के पंथ हैं, अनेक प्रकार के रास्ते हैं। लेकिन हम सब जब विचार करते हैं और सोचते हैं और देखते हैं और महाराज जी के चरणों में आकर
जब जैन धर्म की परंपराएं, जैन धर्म की कार्य पद्धति और जैन धर्म के मुनिवरों का त्याग और उनका आचरण के जब नजदीक आते हैं तो ऐसा सोचने के लिए हर व्यक्ति विवश होता है कि जैन धर्म में निश्चित रूप से कुछ न कुछ विशेष बात है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, चंबल क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन चंबल का यह क्षेत्र डकैतों के नाम से जरूर जाना जाता रहा होगा, लेकिन चंबल क्षेत्र की हमेशा से ये विशेषता रही है, धर्म, आध्यात्म और शहादत के मामले में चंबल का क्षेत्र हमेशा अग्रणी रहा है। चाहे सीमा पर युद्ध का सवाल हो तो भी चंबल की माता के कोख से पैदा हुए बेटों ने कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किया, अपने आप को बलिदान करके हमेशा सीमा की रक्षा करने का काम किया है। तपस्या और संतों की दृष्टि से भी देखें तो आज हम भिंडी ऋषि की धरती पर विराजमान हैं। इस धरती पर अनेक संत हैं। बगल में मुरैना चले जाओ तो नागाजी महाराज हैं, लोचनदास जी महाराज हैं, माखनदास जी हैं, ऋषि महाराज हैं, करहा आश्रम है, रतनदास जी हैं, जयराम दास जी हैं। ग्वालियर चले जाओ तो ग्वालियर की गालव ऋषि की तपोभूमि है। यह पूरी की पूरी भूमि एकदम त्याग, तपस्या और बलिदान से परिपूर्ण है। और विशेष रूप से जैन धर्म के मामले में जहां तक बात की जाए तो हम सबके ध्यान में आएगा कि एक कालखंड था 200-250 साल का, जब तोमरों का इस इलाके पर राज हुआ करता था। उस कालखंड में जैन धर्म को इस क्षेत्र में बहुत ही काम करने का अवसर मिला। आज मुरैना में सिहोनिया जी तीर्थ को देखें, दतिया में सोनागिरी के तीर्थ को देखें, भिंड, मुरैना, ग्वालियर सब जगह हम जैन मंदिरों को देखें। बरासों को देखें तो हम सबके ध्यान में आएगा कि जैन संतों की तपस्या की भी यह धरती है। ग्वालियर किला दुनिया का सबसे बड़ा किला है। इस ग्वालियर के किले में भगवान महावीर जी की जितनी प्रतिमाएं एक स्थान पर इकट्ठा है, मैं समझता हूं किसी भी एक स्थान पर पूरी दुनिया में ऐसी प्रतिमाएं इकट्ठा नहीं होंगी। इसलिए यह क्षेत्र जैन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्व का क्षेत्र है और हम सब के लिए खुशी की बात है। चाहे पंच कल्याणक महोत्सव हो, चाहे चतुर्मास का अवसर हो, हर जिले में किसी न किसी संत का सानिध्य हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन को मिलता रहता है। जैन समाज के बंधु बहुत ही मेहनत कश है। व्यापार के क्षेत्र में अधिकांश लोग काम करते हैं, लेकिन धर्म के प्रति जो उनकी निष्ठा है, हमेशा उस निष्ठा को प्रणाम करने का मन हर एक व्यक्ति का करता ही रहता है। जैन धर्म ने शाकाहार का इतना प्रचार किया है कि आज आप पूरी दुनिया में चले जाओ, जैन भोजन के नाम से आपको अमेरिका और इंग्लैंड में भी भोजन अलग से मिलेगा। हवाई जहाज में चले जाओ तो हवाई जहाज में भी मिलेगा। ये मैं समझता हूँ कि जैन धर्म की बहुत बड़ी सफलता है।
और यह पूज्य मुनिवरों के कृतित्व, व्यक्तित्व और उनकी साधना का ही परिणाम है कि लगातार इस दृष्टि से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जैन संतों के बीच में मेरा जाना लगातार होता रहता है। आज भी जब नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया महाराज जी विराजमान हैं, तो मैं आज सवेरे ही भोपाल से आया और मैंने कहा पहले महाराज जी के दर्शन करेंगे, बाद में कोई राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे। 7 तारीख को सिहोनिया जी में पंच कल्याणक हो रहा है। मेरी विधानसभा में विद्यासागर जी महाराज का 1 वर्ष हो रहा है अवसान का, तो विधानसभा में विराट सागर जी महाराज की उपस्थिति 6 तारीख को हो रही है और वहां भी बड़ा सत्संग निश्चित रूप से होने वाला है। आप सभी लोगों ने बहुत प्राणपण से जुटकर यहाँ पर इन व्यवस्थाओं को किया, महाराज श्री का प्रवचन सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज श्री के सानिध्य में जिन सब लोगों ने सत्संग किया है उनका ये लोग तो सुधरेगा ही और प्रभु की कृपा से परलोक भी सुधर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। इस अवसर पर परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में पुनः अपना प्रणाम चरण स्पर्श निवेदित करता हूँ और आप सब लोगों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आप भी तोमर हैं और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जैनत का गुण भी आपकी रगों में आज दौड़ रहा है, इसीलिए 9 बार आप मेरे पास आ चुके हैं और आज 18 साल बाद 10वीं बार भी आपका नंबर इसी पंचकणक में लग गया। सबसे पहली बार गोपाचल पर्वत पर महामस्तक में आप विधायक के रूप में आए थे। अगली बार मुझे मिले दोबारा ग्वालियर में तो मंत्री के रूप में मिले। मैंने कहा मंत्री जी, बोले महाराज जी आपको याद है? मैंने कहा हाँ। फिर अगली बार मिले तो केंद्रीय मंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आज मिले हैं तो विधानसभा स्पीकर बनकर मिले हैं। स्पीकर उसी में बनाया जाता है विधानसभा में जो बड़ा धीर गंभीर हो, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को बड़े साध करके हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए, ऐसी बात कहने वाला कोई व्यक्ति है तो हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब हैं। उनकी मुस्कान बता रही है कि उनकी दिल की बात भैसन सागर के मुख से निकलकर बाहर आ चुकी है। इनके दोनों बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो वो अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगते, वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि महाराज श्री बाबूजी को आशीर्वाद दो, वो धर्म की और राजनीति की सेवा करते रहे। मैं भी उनको हमेशा आशीर्वाद देता हूँ कि रामू और रघु बहुत आगे बढ़े, खूब सारा मेरा आशीर्वाद। एक जगह तोमर जी को पहुंचना था, तोमर जी नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपने बड़े बेटे रामू को भेजा। वो सबसे पहले आकर गया, कहने लगा कि बाबूजी नहीं आ पाए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पिता आए चाहे पुत्र आए, आ तो गए तोमर जी। और काम उसने संत भवन का शिलान्यास किया और आज वो डबरा में संत भवन बन करके तैयार हो चुका है। आज हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष जी आए हुए हैं। आज देखिए गजरत समापन समारोह है। जब 18 साल पहले गजरत हुआ था इसी मेला ग्राउंड में पहली बार, उस समय बहुत गर्मी चली थी। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी उस समय पैदल चले, चलने के बाद मुझसे पूछ रहे थे महाराज जी आपके पैर में छाले तो नहीं पड़े? मैंने कहा मैं पहली बार नहीं, जिंदगी भर पैदल चलता हूँ, मेरे छाले नहीं। बोले मेरे पैर में पड़ गए। मैंने कहा था जिसके होठों पे हंसी पैरों में छाले होंगे, जिसके होठों पे हंसी पैरों में छाले होंगे, नरेंद्र जी वही तो हमारे चाहने वाले होंगे। क्या बात है। और आज गजरत है लेकिन मौसम हमारे और तुम्हारे मुताबिक है। बढ़िया मौसम है, खुशनुमा गुलाबी सर्दी का। चलते हम हमारे जगदीश सिंह जी दद्दा ध्वजा को नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को देंगे और वो ध्वजा दिखाकर इस गजरत की शुरुआत करेंगे। हमारे पीके जैन साहब बिजली विभाग से हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आइए।
विराज जी 2 मिनट के लिए आइए बैठ आइए आइए उनको दे दो नरेंद्र जी तोमर जी जय घोष बोलो महावीर भगवान की इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, ज्ञान रंग भरमाए केसरिया झंडा खिदमत का, केसरिया झंडा खिदमत का, होली होली। नरेंद्र जी